पूरे वर्ल्ड में था देश भर से भी ये देश भर से भी संदेश आ रहे हैं कि अमेरिका, रशिया, हम इजराइल की बात करें, हम जापान की बात करें, इन्होंने कहा कि कल को अगर किसी तरीके से भी चाइना या पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ये वो देश है बड़े बड़े जिनको सुप्रीम पावर कहा जाता है। अमेरिका की बात करूँ, रशिया की बात करूँ, इन्होंने भी कहा कि अगर चाइना या पाकिस्तान कुछ इस तरह की हरकतें को बढ़ावा देता है तो हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। जैसे जाजियान के जहाँ पे जो हमारे सीएम हैं, एलजी साहब हैं, तो ये इनके ऊपर जो भी ऐसा कोई हो उसको सीधा शूट करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इन लोगों के साथ अगर हम कंप्रोमाइज़ करेंगे तो ये लोग हमारे साथ गलत करेंगे, हमारे जो बेगुनाह लोग हैं वो मारे जाएंगे। क्या क्या उन्होंने गलती की थी? वो तो वहाँ घूमने के लिए गए थे। मैं ये कहता हूँ कश्मीर की जो आम जनता है, पब्लिक है, वो नहीं चाहती है ऐसा कुछ। और वो जो चंद लोग हैं जो उनके साथ मिलके आते, जो बाहर से लोग आते हैं, पाकिस्तान से लोग आते हैं, बॉर्डर क्रॉस कराने वाले यही हैं जो चंद लोग हैं, और उनको घुमाने वाले भी यही लोग हैं जो एक जगह उनको छोड़ देते हैं कि ये आपके लिए सेफ है, तो जहाँ से आप लोग देखें चैनल 1 और मैं हूं राहुल खत्री। जिस तरीके से पहलगाम में 27 लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम अपनी ज़िंदगी के हसीन पल कैद करने के लिए कश्मीर घाटी जा रहे हैं, पहलगाम जा रहे हैं, और अचानक से उनके साथ ऐसा हो जाएगा। आपने वो तस्वीरें भी देखी जहां पर आतंकवादियों ने ये पूछा कि आप हिंदू हैं या फिर कौन हैं। पहले मज़हब पूछा, फिर गोली मारी, और महिलाओं को ये कहा आपको ज़िंदा इसलिए छोड़ रहे हैं कि मोदी को बता दो, आपको इसलिए ज़िंदा छोड़ रहे हैं कि हमने क्या किया है, ये चीज़ आप मोदी को बता दो। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए बीजेपी के सीनियर नेता हैं। इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार इस घटना को किस तरह देखते हैं और किस तरह का मुंह तोड़ जवाब पड़ोसी मुल्क को मिलना चाहिए। सर, किस तरीके से ये घटना आप देखते हो? आज पूरे देश में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, और इंतज़ार भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से कल सिंधु घाटी पानी का बात करें तो उसको लेकर बंद करने का आह्वान कर दिया, अटारी बॉर्डर को बंद करने का आह्वान कर दिया, ये भी कह दिया कि 48 घंटों के अंदर जितने लोग पाकिस्तान के यहाँ के हैं वो वापस चले जाइए, जो एक बिजनेस पर्पस के लिए, किसी और पर्पस के लिए यहाँ पर आए हैं वो 1 मई से वापस चली जाइए, 1 मई से पहले। क्या ये सब चीज़ें काफ़ी हैं या फिर कोई और बड़ा एक्शन भी होना चाहिए इनके खिलाफ? देखो राहुल जी, बात तो ये बड़ी दुख दर्द की है, और आप लोगों ने, मीडिया का भी मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने ग्राउंड जो रियलिटी थी वो सामने, सच्चाई जो थी वो सामने लोगों के बीच में लाई। और वहाँ के जो कश्मीर पहलगाम में जो ये हादसा हुआ, दुर्घटना हुई, और ये बड़ी या तो ये सोची समझी चाल थी, ये जो पाकिस्तान के हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, जो मिलिटेंट अंदर घुसे हैं, ये कोई प्लानिंग थी, क्या प्लानिंग थी इनकी, कैसे था? और हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसी जगह पहलगाम में कभी ऐसा हादसा हुआ नहीं। तो ये पहली बार पहलगाम में टूरिस्ट के ऊपर, वहाँ पहलगाम में इन्होंने हादसे तो बहुत हुए, मगर पहलगाम का जो ये एपिसोड हुआ है, और ये बाहर से लोग आए थे वहाँ टूरिस्ट कश्मीर में, अब जो कश्मीर के लोग हैं उनको भी बड़ा ये उत्साह था कि जहाँ हमारा बिजनेस है, शिकारे वाला था या दूसरे लोग बिजनेसमैन, दुकानदार, होटल वाले, उनको ये बड़ा उत्साह था कि अभी जो है हमारा सीजन आएगा तो हम लोग जो है रोजी रोटी का थोड़ा, उनको ये बड़ी सपोर्ट थी जो बाहर से हमने कई सारी तस्वीरें भी देखी जहाँ पर कश्मीर से वायरल हो रही है वीडियोस, वो कह रही हैं कि कसूर कोई करता है, भुगतना सबको पड़ता है। हम खुश थे, यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे थे, बड़ा होटल वाला हो, शिकारे वाला हो, ऑटो वाला हो, रेडी वाला हो, हर एक इतना खुश था कि एक बार दोबारा से श्रीनगर में वो दौर आ गया है 5 अगस्त 2019 के बाद, कि वहाँ पर खुशहाली आ गई है, वहाँ पर टूरिज्म बढ़ते जा रहा है। कुछ दिनों पहले इमरान हाशमी अपनी फिल्म आने वाली है ग्राउंड जीरो, उसको लेकर वहाँ पर प्रीमियर करते नजर आए, जो कि BSF पे बनी हुई है, वो भी जो है रिलीज़ होनी है कल शुक्रवार के दिन। जब ये सब चीज़ें धीरे धीरे से बेहतर दिशा की तरफ जा रही थी, क्या लगता है कि टूरिस्ट को टारगेट करना जो लगातार बढ़ते जा रहे थे, ये सोची साजी जो रंजिश है, या फिर कह सकते हैं कि रणनीति है पड़ोसी मुल्क की कि टूरिस्ट को टारगेट किया जाए? ऐसा है राहुल जी, ये हुआ, जो आपने वहाँ के कश्मीर के लोगों की बात की, कश्मीर की जो आम जनता है ये ऐसा माहौल नहीं चाहती है। ये नहीं चाहती है कि जहाँ कश्मीर में खून खराबा हो, उनका भी रोजी रोटी का यही उनका, और तो कोई धंधा है नहीं,
ये बिजनेस दुकानदार लोग हैं, होटल वाले हैं, शिकारा वाले हैं, उनका धंधा यहीं से चलता है। बाहर से जो लोग आते हैं, कोई बम्बई से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई फॉरेन टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं, तो उनका अच्छा खासा थोड़ा सपोर्ट, बिजनेस में सपोर्ट मिलती थी। और दूसरी बात यह है कि जो जैसे आपने कहा कि वहाँ के पाकिस्तान की जो सोची समझी चाल ये तो थी, ये तो काफ़ी देर से है, जहाँ जब से जो बीजेपी सरकार मोदी साहब ने इसको काफ़ी कंट्रोल किया। ये होम मिनिस्टर साहब जो हैं, उन्होंने जैसे उनको पता चला और मोदी साहब को मैसेज गया, मोदी साहब फॉरेन थे, सऊदी अरबिया में थे, और हिंदुस्तान ने सारा प्रोग्राम जो है वो कैंसिल किया और वापस हिंदुस्तान में पहुंचे। और उन्होंने सीधा उसी टाइम होम मिनिस्टर को कहा आप जाइए कश्मीर में हालात, ग्राउंड रियलिटी देखिए वहाँ के हालात कैसे हैं। और उसके साथ जो जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट, उमर अब्दुल्ला साहब, तो उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की कि उन्होंने भी वहाँ जाके लोगों के साथ मिले, जो राहत सामग्री उनको देनी थी, जैसे भी वो आज पर वहाँ पे लोगों को ज़रूरत थी, तो उन्होंने सोचा कि ये इन लोगों को जो है कैसे हम ये बाहर निकालें। और बाकी जो जब ये पता चला फोर्सेस वहाँ पे आ गए, उन लोगों को बाहर निकाला, जो फंसे हुए थे लोग, घबराए हुए थे। वहाँ पे देखा आपने देखा होगा, वहाँ पे एक 10 दिन पहले किसी बच्ची की शादी हुई थी, वो वहाँ गए हुए थे और वो बेचारी उसके डेड बॉडी के पास बैठी थी। बड़ा दुख होता है। ये हमें खाली JNK के लोगों को दुख नहीं है, हमें तो है ही है, मगर पूरा हिंदुस्तान इसको देख रहा है। वो यही देख रहा है कि देखो अभी जो है ये एपिसोड हुआ है, अब ये क्या करेंगे कि जो टूरिस्ट है हमारा JNK में टूरिस्ट आने वाला था, ये दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इसी पे आ रहा था कि 3 जुलाई से बाबा भोले बर्फानी की अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अभी तक जो आंकड़ा था इस पहलगाम अटैक से पहले, वो आंकड़ा पंजीकरण का 2.5 लाख से भी ऊपर चला चुका था। और बाबा भोले के हर बार जो दर्शन करने आते हैं उनका आंकड़ा बढ़ता ही जाता है। ये जो पिछले कुछ दिनों या कुछ सालों की बात करें, ये जो अमन और शांति जो है का पैगाम कश्मीर घाटी से, जम्मू कश्मीर से दुनिया भर में जा रहा था, ये चीज़ तो पड़ोसी मुल्क कभी पची भी नहीं है। क्या लगता है कि इस सब चीज़ों से क्या टूरिस्टों का जोश कम होगा? क्या वो कतराएंगे, या उनकी कोशिश यही थी पड़ोसी मुल्क की कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाया जाए, किस तरीके से यहाँ पर नार्को टेररिज्म को बढ़ाया जाए, किस तरीके से यहाँ के युवाओं को जो है नशे की लतों में लगाया जाए ताकि ये देश आगे बढ़ ही नहीं सके, जम्मू कश्मीर के लोग इसमें इन्वॉल्व रहें? ये बात आपने जो कहा है, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितना भी ये नशा ये लोग नौजवान बच्चे जो हैं इस साइड में छोड़ा जा रहे हैं, वो उसका ये है कि पाकिस्तान से जो ये चीज़ें सारी आती हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान जो है शांति में रहे, उनको ये हिंदुस्तान जो है वो डेवलप हो। अभी देखा आपने मोदी साहब ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है। चाहता हूँ कि ये जितना भी ये नशा ये लोग नौजवान बच्चे जो हैं इस साइड में छोड़ा जा रहे हैं, वो उसका ये है कि पाकिस्तान से जो ये चीज़ें सारी आती हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान जो है शांति में रहे, उनको ये हिंदुस्तान जो है वो डेवलप हो। अभी देखा आपने मोदी साहब ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है हिंदुस्तान में, बाकी जो कंट्री हैं वो भी देखती हैं हिंदुस्तान जो है वो कैसे उभर रहा है, कैसे ये सिस्टम हिंदुस्तान में जो बन रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज था, पूरे वर्ल्ड में था। देश भर से भी ये संदेश आ रहे हैं कि अमेरिका, रशिया, हम इजराइल की बात करें, हम जापान की बात करें, इन्होंने कहा कि कल को अगर किसी तरीके से भी चाइना या पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ये वो देश है बड़े बड़े जिनको सुप्रीम पावर कहा जाता है, अमेरिका की बात करूँ, रशिया की बात करूँ, इन्होंने भी कहा कि अगर चाइना या पाकिस्तान कुछ इस तरह की हरकतें को बढ़ावा देता है तो हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। राहुल जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जो हैं, ये इसमें 2-3 दिन से जो हादसा हुआ है वो बड़ी टेंशन में है जी। और हमारे होम मिनिस्टर साहब है, हमारी यानी कि गवर्नमेंट जो है ये बड़ी टेंशन में है और अपोजिशन ने भी इनको सपोर्ट करी है कि हम लोग आपके साथ हैं, जो भी अच्छा कदम आपने उठाना है वो आप उठाइए। क्या नजर लगी है 2 दिन पहले रामबन में रोड बस्ट होना, इससे पहले जम्मू के अगर हीरानगर की बात करूं, रायबाग की बात करूं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, किस तरह से रियासी में जो है, ये तो हम कहेंगे कि ये तो टारगेट किलिंग नहीं है तो क्या है, मजहब पूछकर आप गोलियां चला रहे हैं। आप रियासी से वैष्णो देवी के लिए बस जा रही है, वहां पर उतर कर लगातार फायरिंग कर देते हो।
ये संदेश क्या देना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टारगेट किलिंग है ये तो प्लानिंग के साथ है, ये विदाउट प्लानिंग नहीं है। जी और ये बॉर्डर के पार से जो लोग आते हैं, और मुझे लगता है कि कुछ लोग जहाँ भी होंगे जो OGW रहते हाँ, हैं, जो अपने घर में पनाह देते हैं, हाँ, खाते बिल्कुल, इधर है बिल्कुल, पीते इधर है हिंदुस्तान में। हाँ, बिल्कुल। और वो कुछ लोग ऐसे हैं, देखो, जो पाकिस्तान से आएगा, जब मुझे पता ही नहीं है किसी जगह कहाँ मुझे जाना है, बिल्कुल तो वो किसी के दूसरे का सहारा लेगा। बिल्कुल जब वो वहाँ आएगा तो उसके साथ मिलेगा, वो ही उसको दिखाएगा। गवर्नमेंट को ये इन लोगों के पहले नजर रखनी ज्यादा चाहिए। ये खतरनाक कौन लोग ये हैं जो अपने देश में, हाँ, अपने देश में जो बैठे हैं, जो इनके साथ कनेक्टेड हैं, पहला नंबर तो इनको ये कंट्रोल करना चाहिए। और ये जब ये चीज़ हो जाएगी तो फिर उसमें थोड़ा फर्क पड़ा था। बिल्कुल हालात तो सुधरे थे, आज भी है, मगर ये होता है बीच में होता क्या है कि कभी कभी ये प्लानिंग करते हैं महीने के बाद, 2 महीने के बाद, अब पता नहीं है पूरा इतना JNK स्टेट है, तो ये कहीं ना कहीं घुस आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये अचानक कहीं ना कहीं ये हमला कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे लोगों को, जो लोकल लोग हैं, चाहे बाहर से आते हैं, तो उनको ये दुख तो होता है, मारे जाते हैं। जो बेगुनाह लोग हैं, जो जहाँ पे टूरिस्ट माता वैष्णो देवी आता है, जहाँ भी लोगों ने रियासी कटरा के ये भी एरिया कवर किया था, तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट तो अलर्ट है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर उसकी नज़र नहीं है, नज़र ज़रूर है, मगर कभी कभी ये किसी तरीके से 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कोई ना कोई ये वारदात करते हैं। शर्मा साहब मैं इस पे आऊंगा। शर्मा साहब, एक बात और आऊंगा, पहले कभी ऐसा नहीं देखा जो इस बार देखा। जम्मू बंद था, कश्मीर बंद था, कल पहली बार कश्मीर में भी लोगों ने अपने दिलों से वो कश्मीर बंद किया। वहाँ पर भी रोष प्रदर्शन हुए, वहाँ पर भी तिरंगे हाथों में थे, वहाँ पर भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। बदलाव तो हुआ है, पिछले कुछ सालों में बदलाव तो हुआ है। अमन शांति कश्मीर भी चाहता है, जम्मू भी चाहता है, हिंदुस्तान भी चाहता है, हर मुल्क चाहता है। लेकिन क्या लगता है कि अब इनके दिन थोड़े रह गए हैं दहशतगर्दों के, इनका जीरो टॉलरेंस हो रही है। जिस तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की बात की जाए, या फिर अमित शाह जी की बात की जाए, होम मिनिस्टर, जिन्होंने साफ कह दिया कि आतंकवाद का सफाया हम कर रहेंगे, तो ये कुछ लोग बचे हैं जो फड़फड़ाते नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये इनका खात्मा हो गया था। मैं ये कहूँगा, यानी पीसफुल था, चल रहा था पीसफुल सिस्टम हमारा JNK में। और इन्होंने बीच में जब ये करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपील भी करता हूँ अपनी गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर से, या JNK के जहाँ पे जो हमारे CM हैं, LG साहब हैं, तो ये इनके ऊपर जो भी ऐसा कोई हो, उसको सीधा शूट करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इन लोगों के साथ अगर हम कंप्रोमाइज़ करेंगे तो यही लोग हमारे साथ गलत करेंगे, हमारे जो बेगुनाह लोग हैं वो मारे जाएंगे। आज जो यूथ है, आज वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। आज ये जो नशे की बात आपने पहले करी, नशा एक ऐसे घर घर में फैल गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कंट्रोल जो है बहुत ज़रूरी है। तो जो इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो ये काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आएंगी जो हमारे स्टेट के लिए या पूरे हिंदुस्तान के लिए। देखो, कहीं वारदात होती है तो ये दुख पूरे हिंदुस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कहीं भी हमारा नौजवान बच्चा है, 1 हो, 10 हो, 50 हो, अब जैसे ये बच्चियाँ वहाँ पहलगाम में गई थी, ये तो देखो वो अपने एंजॉय करने के लिए गए थे। वहाँ बुजुर्ग देखे मैंने, वो बेचारे चिल्ला रहे थे, क्या क्या उन्होंने गलती की थी। वो तो वहाँ घूमने के लिए गए थे। हमारा ये टूरिस्ट सेंटर जो है पहलगाम है, अपना गुलमर्ग है, बाकी एरिया है अपना श्रीनगर में, अपना वो है डल लेक है। ये सारी चीज़ें हैं, लोग यहाँ जाते हैं घूमने के लिए। और वहाँ 10-10 दिन, अब जब 15-15, 20 दिन का टूर होता है। जो कश्मीर में बाहर से कोई आएगा, कश्मीर में 20 दिन रहेगा, क्या वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बिजनेसमैन को उसका बेनिफिट नहीं है? बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ, कश्मीर की जो आम जनता है, पब्लिक है, वो नहीं चाहती है ऐसा खून खराब। बिल्कुल। और वो जो चंद लोग हैं जो उनके साथ मिलके आके, जो बाहर से लोग आते हैं, पाकिस्तान से लोग आते हैं, बॉर्डर क्रॉस कराने वाले यही हैं, जो चंद लोग हैं। और उनको घुमाने वाले भी यही लोग हैं, जो एक जगह उनको छोड़ देते हैं कि ये आपके लिए सेफ है, तो जहाँ से आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। देखो, दहशतगर्द जो है ना, वो जाहिर सी बात है, अगर वहाँ से आएंगे तो उनको यहाँ का रास्ता नहीं पता होगा। फिर यहाँ पर जो उनको OGW जो गाइड बनकर उनका सहारा देते हैं, पीछे हमने देखा कई सारे OGWs पर नकेल भी कसी गई, उनके मकानों को भी तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया। हालांकि
20 दिन का टूर होता है। जो कश्मीर में बाहर से कोई आएगा, कश्मीर में 20 दिन रहेगा, क्या वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बिजनेसमैन को उसका बेनिफिट नहीं है? बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कश्मीर की जो आम जनता है, पब्लिक है, वो नहीं चाहती है ऐसा खून खराब। बिल्कुल। और वो जो चंद लोग हैं जो उनके साथ मिलके आके, जो बाहर से लोग आते हैं, पाकिस्तान से लोग आते हैं, बॉर्डर क्रॉस कराने वाले यही हैं जो चंद लोग हैं, और उनको घुमाने वाले भी यही लोग हैं जो एक जगह उनको छोड़ देते हैं कि ये आपके लिए सेफ है, तो जहाँ से आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। देखो दहशतगर्द जो है ना वो जाहिर सी बात है, अगर वहाँ से आएंगे तो उनको यहाँ का रास्ता नहीं पता होगा, फिर यहाँ पर जो उनको OGW जो गाइड बनकर उनका सहारा देते हैं। पीछे हमने देखा कई सारे OGWs पर नकेल भी कसी गई, उनके मकानों को भी तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया। हालांकि DGP जम्मू कश्मीर नलिन प्रभा जी ने भी ये कहा, जब हीरानगर में एनकाउंटर चल रहा था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब तक हम आतंकवाद पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर देंगे हम चैन की सांस नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं दिन थोड़े हैं और मुट्ठी भर लोग रह गए हैं, उनका भी सफाया जल्द हो जाएगा, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस सक्षम है। और रही बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से कल कड़ा रुख अपनाते हुए कुछ एक्शंस उन्होंने लिए, और उसके साथ साथ अब देख रहे, पूरा देश अभी देख रहा है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से जो है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जो है वो जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान से भी कई वीडियोस जो है वो वायरल हो रही है, जहाँ पर वहाँ पर चिल्ला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ के किसानों को खेती बाड़ी के लिए पानी कैसे मिलेगा अगर हिंदुस्तान ही बंद कर देगा। तो कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। बात वही है, अगर हमारे मुल्क में जो गद्दार बैठे हैं ना, उन पर नकेल कसना सबसे पहले ज़रूरी है, ना कि उन पर पहले जो कि पड़ोसी मुल्क से यहाँ पर आते हैं। हमारे यहीं के देश के कुछ गद्दार हैं जो चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं और अपने देश के स्वाभिमान का सौदा करते हैं, उन पर जो है कड़े से कड़े जो है वो फैसले लेने पड़ेंगे। आप यूँ ही देखते हैं चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।